हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसकी सीरीज चलाने वाला हूँ, उसको देखिएगा। चालू करते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थान आटाकामा मरुस्थल चिली है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान आटाकामा मरुस्थल चिली है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजील जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील लेक सुपीरियल। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। विश्व सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो है टिटिकाका। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? टिटिकाका। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वोल्गा झील। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वोल्गा झील। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा दोस्तों? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है वो ऑस्ट्रिच, उसको हम शुतुरमुर्ग कहते हैं। शुतुरमुर्ग को ही हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल। विश्व का सबसे विशाल मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर मंगोलिया में पड़ता है दोस्तों। उलान बटोर मंगोलिया में पड़ता है। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो परिसर में अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा चर्च बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन सिटी में है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन रेलवे सुरंग है, जापान में है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है, 833 वर्ग स्क्वायर फीट में है।
विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। विश्व में सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है दोस्तों वो शिकागो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व में सबसे जो व्यस्त हवाई अड्डा है वो है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 1, वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, जिनको हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, उसे हम अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला में। प्रश्न नंबर 3, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। कहाँ स्थित है? फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है ऊन का वो है चीन। प्रश्न नंबर 5, आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा के मुख्य प्रकार क्या हैं? आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा के मुख्य प्रकार क्या हैं? धारणीय। भूमध्य सागर क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा के कारण पहचाना जाता है शीत ऋतु में। भूमध्य सागर क्षेत्र को सर्वाधिक वर्षा के कारण पहचाना जाता है शीत ऋतु में। प्रश्न नंबर 7, सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? दोस्तों प्रश्न नंबर 7, सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं सबसे ज़्यादा चक्रवात। प्रश्न नंबर 8, समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज़्यादा खारा क्यों होता है? समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज़्यादा खारा क्यों होता है? क्योंकि नदियाँ मिट्टी से नमक लेकर समुद्र में डाल देती हैं। क्योंकि नदियाँ जो है मिट्टी से नमक लेकर समुद्र में डाल देती हैं, इसलिए समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज़्यादा खारा होता है। प्रश्न नंबर 9, टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? अक्सर चीन और जापान के समुद्र में आते हैं। अक्सर चीन और जापान के समुद्र में आते हैं टाइफून चक्रवात। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? किस राज्य में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय में पड़ता है जो है वर्ष भर वर्षा होती रहती है यहाँ पे मासिनराम और चेरापूंजी में। दोस्तों प्रश्न नंबर 11, मालदीव के गंभीर वातावरण को अनिवार्य रूप से कम उपयोग के कारण माना जाता है। उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मिट्टी का क्षरण, जल और वायु के औद्योगिक प्रदूषण के कारण। मालदीव के गंभीर वातावरण को अनिवार्य रूप से कम उपयोग के कारण माना जाता है। उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मिट्टी का क्षरण, जल और वायु के औद्योगिक प्रदूषण के कारण। प्रश्न नंबर 12, वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट के संकेत क्या हैं? तूफान के। वायुमंडलीय दबाव में अचानक गिरावट के संकेत क्या हैं? तूफान। प्रश्न नंबर 13, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं?
बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? उनके कम घनत्व के कारण। उनके कम घनत्व के कारण। प्रश्न नंबर 14, नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्लिंग साइक्लोमीटर। स्लिंग साइक्लोमीटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, संघनन का एक रूप जो दृश्यता को कम करता है और सांस लेने में समस्या का कारण बनता है, इसका उत्तर क्या है? धुआं, कोहरा। धुआं और कोहरा। दोस्तों प्रश्न नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रश्न नंबर 17, विश्व के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमनदीय बर्फ के रूप में संचित है? विश्व के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमनदीय बर्फ के रूप में संचित है? 70%। दोस्तों प्रश्न नंबर 18, ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर से जुड़ी एक सामान्य घटना है। ग्लेशियर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी ध्रुव में। ग्लेशियर दोस्तों ज़्यादातर दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों प्रश्न नंबर 19, महासागर में नीतल जीव कहाँ है? नीतल जीव। महासागर में नीतल जीव कहाँ है? समुद्र के तल पर। प्रश्न नंबर 20, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना खाई कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। जो विश्व की सबसे गहरी खाई है दोस्तों मैरियाना खाई, वो प्रशांत महासागर में है। दोस्तों सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कुछ, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई का क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? कांटोसोम। क्या कहलाती है? कांटोसोम। कांटासोम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। शरीर को बीमारियों से बचाना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों का जो है पृथक करने का कार्य कौन अंग करता है? वृक्क, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का क्या कार्य है? दोस्तों डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंगद्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? उत्तर, विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आइडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नॉन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं वह अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था जावा कपी मानव। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः था होमो हेबिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधे होकर चला। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था। नियंडरथल। जो प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया, उसका नाम है प्रागैतिहासिक मानव के नाम है नियंडरथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमो सेपियन का इतिहास कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था? 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की क्रो-मैग्नॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों ये संपूर्ण भूगोल के टॉप क्वेश्चन वन लाइनर 20 हैं जो कि लूसेंट के हैं, लूसेंट पर आधारित हैं। इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? दोआब। दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि है उसे दोआब कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? कैलाश पर्वत से निकलती है। सिंधु नदी किस पर्वत से निकलती है? कैलाश पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती व दामोदर नदी। नर्मदा, ताप्ती व दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। मुहाना कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा और बीघा के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और बीघा के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? सुल्तानपुर। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकमात्र सिक्यूरी है जहाँ कश्मीरी किंवदंतियाँ पाई जाती हैं। दाची गामा। ये एकमात्र सिक्यूरी है जहाँ कश्मीरी किंवदंती पाई जाती हैं। दाची गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोवा क्या है? मैंग्रोवा क्या है? डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। मैंग्रोवा। डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वृक्ष में किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना योजना कौन सी थी? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली योजना थी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? गेंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट
किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीता के लिए।